नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धारा प्रवाह। धारा प्रवाह में आज चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी विवेक श्रीवास्तव मौजूद हैं और विवेक जी से राजस्थान के बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ा जो मुद्दा है राजस्थान में नए जिलों की घोषणा, 19 नए जिले और 3 संभाग। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धारा प्रवाह में। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों की घोषणा में बहुत ज़्यादा दिमागी कसरत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और जिस तरह से बहुत सी चीज़ों को साधने की कोशिश की है। क्या लगता है, चुनावी साल है, बहुत जल्दी पूरी कांग्रेस को चुनाव के बीच में जाना है। जी बिल्कुल। अब देखिए, जो 19 जिले जी बनाए हैं और 3 संभाग बनाए हैं, जी उसमें जादूगरी कहीं न कहीं जी लोगों को आज ना समझ में आए, लेकिन जल्द ही निकट भविष्य में समझ में आएगी जी कि उसमें जादूगरी क्या है। जी जादूगरी को देखने और समझने के लिए आप शुरुआत कीजिए पश्चिमी राजस्थान के सबसे आखिरी जी जिले से, जी बाड़मेर, जी। जिसके 2 टुकड़े किए गए। ठीक है। बालोतरा एक नया जिला बना। जी जालोर, जिसमें से एक टुकड़ा किया गया छोटा, सांचौर पांचों। नया जिला बना। जी जैसलमेर, फिर इधर फलोदी, जी उधर शिरोई। मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब है कि बाड़मेर में आज जिला प्रमुख है महेंद्र चौधरी। ठीक बात जाट समुदाय से आते हैं, है। जी किसान कौम से आते हैं, जी और अमूमन बाड़मेर में जाट मुस्लिम जी का एक कॉम्बिनेशन रहता है, तो जिला प्रमुख अमूमन उन्हीं से बनते हैं। लेकिन जब बालोतरा अलग होता है ठीक बात है। और बाड़मेर का बताया जा रहा है कुछ हिस्सा सांचौर में भी जाएगा, लाइक गुड़ा गुड़ामालानी, मलानी का कुछ आंशिक कुछ हिस्सा हिस्सा लिया जाएगा। जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है, जी जो पंचायती राज के समीकरण है, वो बहुत तेजी से बदलेंगे जी और उसमें आपको देखने को मिलेगी जादूगरी। जी बाड़मेर से बालोतरा, जी फिर आप आइए इधर सांचौर, जी जालोर, शिरोई, जी। पाली, ठीक। जोधपुर, ईस्ट वेस्ट, जी फलोदी। तो जी यहां आप देखेंगे कि जो पंचायती राज के समीकरण थे वो बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे, जी। बिल्कुल ही उलट। ठीक जो बात है। पहले एक पारंपरिक जो सिस्टम था, जो प्रतिनिधित्व था, वो काफी बदलेगा। जी कई नए जो मूल ओबीसी समुदाय है उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, जी कई जगह राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जी। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि किसान कौम का प्रतिनिधित्व नुकसान किसे इसमें होने वाला घटेगा। है। जी ये आप अगर पूरा इसमें एक एक जिले का हम अगर विवेचना करें, जी विश्लेषण करें, तो ये चीज सामने आ रही है। जी फिर आप आइए ब्यावर। जी। नहीं, थोड़ा सा बाड़मेर पर और थोड़ा सा अगर आप बाड़मेर खोलकर बिल्कुल आते हैं। कुछ बाड़मेर में फिर आते हैं, बाड़मेर में सबसे बड़ा उद्योग आज की तारीख में जी रिफाइनरी, रिफाइनरी। जी एचआरएल की जो रिफाइनरी, ठीक बात। वो रिफाइनरी पहले बाड़मेर जिले की एक बड़ा एक टकराव भी है कुछ समुदायों में। बिल्कुल पहचान हुआ करती जी थी। बाड़मेर का नाम लिया जाता था तो रिफाइनरी, जी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लग रही है। ठीक बात है। अब उसका एक नया परिचय होगा, जी वो कहेगी बालोतरा। बालोतरा की रिफाइनरी, बालोतरा की रिफाइनरी। बालोतरा में है। जी। तो बाड़मेर से एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कट विवेक गया। जी, आपको नहीं लगता कि मदन प्रजापत का जो एक राजनीतिक ओहदा है कि वो जिस तरह से बाड़मेर में जिन जातियों का बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व है उसके बीच में रहकर वो राजनीति करते हैं और एक उन्होंने लंबा संघर्ष किया बालोतरा को जिला बनाने के लिए। क्या लगता है आपको कि पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा जिले में चली जाएगी, बालोतरा अब जिला बन चुका है, बन जाएगा? मदन प्रजापत के कद को आप कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, देखिए मदन प्रजापत जी इस सीमावर्ती जिले में जी मूल ओबीसी से एकमात्र विधायक है। ठीक बात है। मूल ओबीसी से एकमात्र विधायक हैं। इसके बाद अगर कोई विधायक है जी तो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जी मूल ओबीसी से। जी इसके अलावा मूल ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं है जी वहां पे। जी तो मूल ओबीसी से चुन के आना, जी दूसरी बार के विधायक हैं जी और निसंदेह उन्होंने संघर्ष किया है। अगर जब भी आज नहीं जी भविष्य में भी जिलों की बात होगी कि जी 19 जिले कैसे बने, उनके तो संघर्ष कहीं को न याद कहीं इस किया जाए। संघर्ष की शुरुआत मदन प्रजापत ने की। इसे कहने वो में एक कोई अगुवा बने हैं, इस बिल्कुल, बड़ी इससे मांग में। कहने में कोई संदेह नहीं है और जी इस चीज को मुख्यमंत्री ने भी अपने बजट रिप्लाई में स्वीकार जी किया। उन्होंने मदन प्रजापत को बकायदा कोट किया। जी वो 1 साल से नंगे पांव घूम रहे हैं और ठीक हमने बात कवर है। भी किया था जी भारत जोड़ो यात्रा में। जब जी 500 किलोमीटर वो पैदल नंगे पांव जी चले थे, तो जी। कहीं न कहीं उसका फायदा उन्हें मिलता नजर आ रहा है। मदन प्रजापत एक बड़ा कद होंगे बाड़मेर जी की जी राजनीति बिल्कुल, में, बालोतरा की राजनीति में। मूल ओबीसी की राजनीति करते हैं। जी तो कहीं न कहीं मदन प्रजापत का कद निसंदेह बड़ा है और एक
जो ऐसे तबके हैं जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था, जी जी। उन लोगों के लिए एक मदन प्रजापति उम्मीद बन सबसे गए। बड़ा नुकसान किस समाज वर्ग का होने वाला है? नुकसान देखिए, बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, नुकसान आपने पहले कोट भी किया था जी कि जाट समाज मुख्य धारा की वहां राजनीति जी में है। बिल्कुल। देखिए, बाड़मेर में जो जाट समाज का जो प्रतिनिधित्व था, जी जो बाड़मेर में प्रतिनिधित्व था जी। या जोधपुर में था, जैसे जोधपुर भी जिला प्रमुख अभी दिव्या मदेरणा की माता जी, लीला मदेरणा जी, श्रीमती लीला मदेरणा जी हैं। बाड़मेर में महेंद्र चौधरी हैं। जी दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं, जी। किसान कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम नए जिलों में, ये अब 2 की जगह 4 जिले हो गए, 4 जिलों, जोधपुर ठीक ईस्ट वेस्ट है। जी और पड़ोसी जिला फलोदी भी मान लेते हैं, 5 जिले हो गए जी। मोटा मोटी। हम्म। 5 जिलों में आप जब ये विश्लेषण करेंगे जी तो किसान कम्युनिटी का जिला प्रमुख बनना आगामी समय में बड़ा कठिन होगा। जी। ये हमें देखने को मिल सकता तो जो मूल ओबीसी की जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनका है जी। प्रतिनिधित्व अभी वहां मूल नामांकित है। ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जी राजपूत प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जी जी ब्राह्मण प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ओवरऑल अगर हम स्टेट की जी विश्लेषण करें। जी जी लेकिन जादूगरी जी जादूगरी आगामी पंचायती राज चुनाव में समझ में आएगी। जी। अभी ये जादूगर का जो 19 जिलों का समीकरण किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उस समय समझ में आएगा। जी क्योंकि अशोक गहलोत को कहा जाता है कि जी। बहुत ही शातिर और बहुत ही माहिर कहते हैं कि उनका राजनीति के खिलाफ। दायां हाथ क्या कर रहा है ये बाएं बिल्कुल हाथ को भी समझ में बिल्कुल, नहीं आता। ये अशोक गहलोत की एक खूबी है। ये करके दिखाया बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। जिलों की जो घोषणा हुई थी। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, जी कहने को कमेटी थी कि जी राम लुबाया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जी उसने रिपोर्ट दी। जी। लेकिन आप देखिए, 7 दिन पहले एक जिले की मांग होती है एक सांचौर वो की, जी। और सांचौर जिला बन जाता है। और राम लुभाया की जो कमेटी थी उसमें सांचौर का कहीं नाम नहीं तो था और भीनमाल के लोगों कहीं जिक्र ही नहीं था, तो जिक्र। बन गया। जी तो कुल मिला के इसमें ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। इसमें हमें कोई वो जी भी वो 19 जिले बनाए, 25 बनाए, हम तो कहें जी और बनाए, जी छोटे जिले होंगे, विकास ज्यादा होगा। जी हालांकि नोटिफिकेशन सामने आने तक जी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। जी नोटिफिकेशन सामने आने के बाद लोकेंद्र, सबसे बड़ा विवाद ये होगा कि आप ये पड़ोसी कहेगा क्षेत्र की नहीं, मैं इसमें नहीं, इसमें जाऊंगा। जी जी कई लोगों के ऑब्जेक्शन होंगे। जी हालांकि एक जिले को कम से कम 4 विधानसभा, जी एक जो 200 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी। 50 जिले हो गए, ठीक बात है। तो 4 विधानसभा एक जिले में कम से कम होनी चाहिए। जी एक औसत कुछ रहेगा हाँ, इसका। कुछ में जैसे जैसलमेर क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा था, तो वहां 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक थी। बात है। लेकिन 2 से ज्यादा करने का प्रयास तो किया ही जाएगा। केवल एक जी कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो एक जिला बन नहीं सकता। ठीक तो अभी काफी कुछ पेच फंसे हैं, जी नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होंगे। जी। बाड़मेर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जालोर में सांचौर को जिला बना दिया गया है और जैसे कि अभी कहा था कि राम लुभाया की जो कमेटी थी उसमें सांचौर का कहीं नाम नहीं था और भीनमाल उसमें शामिल था और भीनमाल से अब ऐसी आवाजें भी उठी हैं कि भीनमाल को जिला बनाना चाहिए। तो वहां के लोगों में एक इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी है। जी। जालोर के समीकरण किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? एक मंत्री है वहां से, सुखराम बिश्नोई सांचौर की राजनीति करते हैं, पुराने राजनेता हैं, तो वहां किस तरह से ये जादूगरी काम कर रही है? देखिए, जादूगरी बिल्कुल काम कर रही है। अशोक गहलोत ने, आप देखिए तो 5 ऐसे जिले हैं जो बीजेपी के विधायक हैं वहां। जी 5 ऐसे जिले हैं नए। ठीक बात है। उसको ऐसे ही नहीं बनाया, उसमें उनका एक लंबी सोच, एक जी टारगेट है। जी जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की नजर है इन 5 जिलों से जुड़े नेताओं पर, भाजपा के। जी। वो इन जिलों के बहाने भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। सांचौर से ही शुरुआत करते हैं। सांचौर से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते हुए हैं पिछले चुनाव में, जी इसे पिछले जीवाराम चौधरी। ठीक बात है। तो सुखराम बिश्नोई के साथ जीवाराम चौधरी जी अब हो सकता है कि कांग्रेस की ओर आ जाए। जी सुखराम बिश्नोई का कद बड़ा है, जी 7 दिनों में जिला बनाना कोई छोटी मामूली बात नहीं है। जी सांचौर को जिला बना के सुखराम बिश्नोई ने एज ले लिया है। जी तो कहीं ना कहीं सांचौर से जुड़े जो जनप्रतिनिधि हों जी उनको टारगेट किया है। ठीक बात। उसके बाद आते हैं हम जालोर जिले में। हम्म, तो भीनमाल, चूंकि भीनमाल की मांग लंबे समय से हो रही थी, निसंदेह हो रही थी। जी पूराराम चौधरी, हालांकि उन्होंने 3 दिन पहले ही मजाकिया लहजे में, कुछ सीरियस नहीं दिखाए थे। जी उन्होंने जरूर कहा था कि पश्चिमी राजस्थान को एक अलग स्टेट बना देना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो वो एक मजाक रूपी उनका हो गया, जी सीरियस डिमांड नहीं थी ठीक बात। जनप्रतिनिधि की ओर से। जी
तो बीनमाल पिछड़ गया, बीनमाल में अब कल आंदोलन भी बुलाए हैं, कई जगह आंदोलन हो रहे हैं। जी। फिर आते हैं अपन इसी बात पे कि अशोक गहलोत कोई काम करते हैं तो उसमें सोच लंबी होती है। सोच लंबी। शाहपुरा, जी। कैलाश मेघवाल, जी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ठीक बात है। अब बीजेपी में तो वो 70-75 वाला चल रहा है, जी। तो कैलाश मेघवाल को शायद इस बार टिकट न मिले। उन्होंने कैलाश मेघवाल को कोट भी किया कोर्ट था भी किया, विधानसभा में बिल्कुल कि कोर्ट कैलाश भी किया। मेघवाल जी, जी, और फिर उसके बाद में खुश होइए। उन्होंने जी। कैलाश मेघवाल अभी कुछ दिन पहले सीएम से मिले भी थे जी। और प्रदेश नेतृत्व से नाराज भी बताए जा रहे हैं। जी। कैलाश मेघवाल भविष्य में कांग्रेस में शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी। फिर आइए आप डीडवाना पे, जी। यूनुस खान जी। पिछले काफी समय से बीजेपी में जी। अपनी अनदेखी से नाराज है। बिल्कुल। यूनुस खान अगर कांग्रेस में आ जाएं तो ये भी कोई नई बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी। फिर आप आइए अनूपगढ़ की ओर, जी। तो वहां भी जो बीजेपी के नेता हैं उनको कांग्रेस टारगेट करने का प्रयास करेगी। जी। फिर आप सलूम्बर की ओर आइए, तो ठीक। उदयपुर में भी जो बीजेपी के कुछ लीडर हैं जो प्रदेश नेतृत्व से नाराज हैं, ठीक। उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। जी। तो कहीं न कहीं एक लंबी रणनीति है। जी। अशोक गहलोत कोई काम यूं ही नहीं करते। जी। ये जो लोग कह रहे हैं कि यूं ही बना दिए, यूं ही कुछ नहीं होता। जी। 19 जिले बनाने का अगर बड़ा फैसला अशोक गहलोत ने किया है, जी। जोधपुर से पाली की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है, जी। लेकिन पाली को संभाग दे दिया। बाड़मेर की दूरी ज्यादा है। बाड़मेर को देना था, जी। डिजर्व करता था, जी। जी। लेकिन जोधपुर के पास पाली को दिया। जी। ये भी अपने आप तो में एक इसमें बड़ा क्या संदेश है। बड़ी ये जादूगरी है? बिल्कुल एक जादूगरी है, जी। क्योंकि हरीश चौधरी ने डिमांड की थी बाड़मेर संभाग की। जी। बाड़मेर को अगर संभाग दिया जाता तो जी बिल्कुल, हरीश चौधरी कहीं ज्यादा अप्रोच। क्रेडिट लेते, जी। जी। हरीश चौधरी का कद बढ़ जाता। जी, और हरीश चौधरी का जिस तरह से पिछले जी, दिनों की वो बयानबाजी है, बिल्कुल उनकी जो बिल्कुल, गतिविधि। तो जी। कद बढ़ जाता। जी। तो कद कैसे बढ़ने दिया जाए? अब देखिए अशोक गहलोत ये फैसला कर सकते हैं जी। और किसी में ये हिम्मत नहीं होगी। बाड़मेर जिले में 7 विधानसभाएं, ठीक है। 6 कांग्रेस के पास है ठीक है। और पाली में सारी की सारी बीजेपी के पास है। जी। जी। कांग्रेस मुक्त है जिला, जी। कोई डिवीजन की डिमांड नहीं, लेकिन दे दिया, बना दिया। जी। तो ये अशोक गहलोत की जादूगरी है। तो पाली में आप इसका जो बेनिफिशियरी पर्सन है, किसे मानते हैं? क्योंकि निरंजन आर्य, जी। आपने अभी देखा होगा एक स्काउट की जम्बूरी आयोजित हुई थी, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जी। सरकार का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हम्म। महामहिम राष्ट्रपति आई थी, जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कंटिन्यू और कई मंत्री गए थे। जी। तो पाली में कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने का प्रयास कर रही है। जी। तो ये सौगात का अगर कोई क्रेडिट जाता है तो निरंजन आर्य लगातार पाली में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। जी। तो मुख्यमंत्री के गृह जिले की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। जोधपुर उत्तर और जोधपुर ईस्ट वेस्ट, जोधपुर ईस्ट वेस्ट जी। का जो दो नए जिले वहां से बनाए हैं, उनका अपना खुद का गृह बिल्कुल क्षेत्र है और वहां पर काफी प्रभावी राजनीति उन्होंने बिल्कुल। लंबे समय से की है। तो जोधपुर के किस तरह से क्या समीकरण जोधपुर बदल के रहे हैं? समीकरण बहुत बदलेंगे। क्योंकि दिव्या मदेरणा वहां एक जी बिल्कुल, उभरता एक हुआ ताकत पावर है, ताकत बन ताकतवर, और जिस तरह से ली- उन्होंने आंख दिखाई हाँ अभी बिल्कुल, आंख दिखाई। और सरकार को। लीला मदेरणा जिला प्रमुख, जी। काफी बताया जाता है कि लीला मदेरणा ने, दिव्या मदेरणा ने, इन्होंने जी। हाईकमान से सीधी टिकट लाई। जी। सीएम नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी लीला मदेरणा जोधपुर की जिला प्रमुख बनी। ठीक बात है। अब जोधपुर दो टुकड़े हो गए, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट। जी। तो जो वोट है वो बट गया, जी। तो जो प्रतिनिधित्व है जी। वो भी बट जाएगा। जी। तो जो आगामी पंचायती राज के जो परिणाम होंगे जी। वो बिल्कुल विपरीत होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत पर अगर थोड़ी सी बात की जाए, जी जिस तरह से तनातनी, जिस तरह से आमने सामने मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत हो चुके हैं, और गजेंद्र दूसरी बार विधायक हैं, बार बार सांसद, सांसद हैं, मैं सुधारना चाहूंगा, दूसरी बार सांसद हैं, और बार बार बड़े बड़े मंचों से गजेंद्र सिंह शेखावत इस बात को दोहराते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री के बेटे को हराया, इस वजह से मुख्यमंत्री मुझे बार बार टारगेट कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी। का उस समय नाम एक बड़ा हो गया। ठीक है। फिर आते हैं अभी गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट में 19 के बाद बनते हैं, जल शक्ति मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय मिलता है। जी। अब लगातार अशोक गहलोत जी। उन पे हर दूसरे दिन संजीवनी को लेके या कोई न कोई ईआरसीपी को लेकर बयान देते हैं। जी। जब मुख्यमंत्री किसी नेता की खिलाफत करता है जी। तो उस नेता का कद खुद ब खुद बढ़ जाता है। सही। गजेंद्र सिंह शेखावत हाईकमान के चाहते हैं, इसमें कोई जी। दो राय नहीं है। जी।
जैसे कि उन्हें पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया गया, ठीक है उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। जी तो कहीं न कहीं भाजपा नेतृत्व उनमें अपना भविष्य देखता है, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं होंगे, बाद की बात ये है। बात की बात है, बात क्योंकि की- बीजेपी अब स्पष्ट कर चुकी है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला किया है कि जी कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होंगे, जी। और उसके बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत से एक और बात याद आती है कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की चर्चा होती है तो वैभव गहलोत को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और बार बार जी, चर्चा चलती है कि उनका वैभव गहलोत से याद आया इसी पे, जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी ये भी है। जी, मैं वही मैं प्रश्न मैं आपसे उसी कर पे रहा आ था। रहा हूँ। जी जी जब 50 जिले बन गए, ठीक है तो आप समझिए कि जो अभी तक आरसीए के 33 जिले हुआ करते थे, जी 17 जिला और बढ़ेंगे। जी तो 17 जिलों में जो नए बनेंगे, जी वो कौन बनेंगे आप समझ सकते हैं। जी तो आजीवन वैभव गहलोत के लिए जी आरसीए एक तो उन्होंने तैयार कर सेट हो दिया है, जाएगा। सेटअप कर दिया तो है। ये भी एक जादूगरी का पार्ट है। जी, वैभव गहलोत का जो राजनीतिक भविष्य है जी, उसको ये जादूगरी किस तरह से अप्रोच कर देखिए, रही है। वैभव गहलोत के लिए उन्होंने सांचौर जिला बनाया, हो सकता है जालौर सिरोही से लोकसभा लड़े। जी जोधपुर उनके लिए आसान नहीं है, जी ये वो समझ चुके हैं। जब मुख्यमंत्री रहते हुए पार नहीं पड़ी, तो जी अभी तो 24 का जी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि उन्होंने आरसीए में उनको अच्छी तरह से एडजस्ट कर दिया है। जी वहां भी एक अपना करियर है, अपना जी भविष्य है, जी और वैभव गहलोत ठीक कर रहे हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में उन्होंने ठीक काम किया भी है। जी जैसे मैच होने लगे, इंटरनेशनल मैच, जी चाहे जी जोधपुर में हो रहे हैं, जी तो वैभव गहलोत अपना प्रयास कर रहे हैं। जी जरूरी नहीं कि वो राजनीति के क्षेत्र में ही बढ़े, जी उन्होंने एक अपना सेपरेट क्षेत्र चुना है और ठीक बात चल रहे हैं। ठीक बात। पूर्वी राजस्थान को लेकर आपका थोड़ा सा कमेंट जी, जानना चाहेंगे। सचिन पायलट वहां पर बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, और जो बातें हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत, पूर्वी राजस्थान में देखिए कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है इतनी लंबी। एक लीग डी को कुमेर किया है, तो विश्वेंद्र सिंह वहां से उसमें कोई दिक्कत है नहीं। विश्वेंद्र सिंह को खुश किया है, चूंकि विश्वेंद्र सिंह ने उनका साथ दिया। जी अब साथ देने वालों में तो दूधू देख लीजिए, जिला बन गया, जी। खैरथल बन गया। तो क्या कोई लग रहा है कि सचिन पायलट का जो एक जनाधार है, जो एक जमीन है, वो कोई बहुत देखिए, ज्यादा इस नहीं, इससे सचिन पायलट की जमीन या जनाधार को कोई खास जी फर्क नहीं पड़ना है। और आप देखिए कि सचिन पायलट यूथ के लीडर हैं। जी हमने अभी उनके 3-4 कार्यक्रम हुए थे, कवर किए थे। जी सचिन पायलट की जनसभा में लोग आ जाते हैं, जी और कई जगह लाने से भी नहीं ला पाते हैं। जी दोनों में अंतर है। जी तो सचिन पायलट अपने आप में एक इतना बड़ा चेहरा है राजस्थान जी में, कि वो राजस्थान के जी किसी भी हिस्से में जाएंगे, तो ये जो जनसभा भीड़ ला के करनी पड़ती है, वो जनसभा उनको देखने के लिए आ जाती है। रघु शर्मा जहाँ से केकड़ी, आते हैं, केकड़ी, केकड़ी को भी जिला बना दिया है। केकड़ी में उनको तो एक एज मिल गया। जी केकड़ी में उनकी अभी स्थिति खराब बताई जा रही थी, जी, लेकिन जिला बनाने से उसका बड़ा फायदा उन्हें। बिल्कुल फायदा मिल गया। हालांकि फिर मैं आता हूँ जी उस बात पे जी कि ये जिले की खुशी कितने दिन रहेगी, जी ये भी देखना होगा। जी जैसे कि पिछली बार बजट में ओपीएस आया था, जी तो अचानक आपने देखा होगा जयपुर की सड़कें भर दी थी। जी, ओपीएस ओपीएस ओपीएस। ठीक बात है। 1 महीने बाद पता चला कि जनता इससे नाराज हो रही है, जी कि केवल सरकारी कर्मचारियों को खुश कर रहे हैं। जी, फिर अचानक ओपीएस के बोर्ड नहीं उतर ये गए। भी एक बड़ा है, जैसे कि आपने ओपीएस की चर्चा की कि जिलों को लेकर जो जिन हाँ, जगहों को जिला नहीं बनाया गया है, मैं कह रहा हूँ संदीप ना, यादव ने अभी इस्तीफे की अभी पेशकश की अभी आप है। रुकिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, जी नक्शा आने दीजिए, जी, बहुत कुछ होना बाकी है। वसुंधरा जी का एक कमेंट आया है कि जी, बड़ी अनियमितता बिल्कुल, बरती गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि जिस तरह आनंद फानन में 19 जिले बनाए गए हैं, हम्म, तो प्रक्रिया का पालन हुआ हो, ये संभव नहीं है। जी आप नोटिफिकेशन आने दीजिए, जी फिर हम इसी जगह वापस चर्चा करेंगे। जी। तो ये थे हमारे वरिष्ठ साथी विवेक श्रीवास्तव, जिन्होंने राजस्थान सरकार ने जो 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा की है, उससे पश्चिमी राजस्थान की राजनीति किस तरह से प्रभावित होने वाली है, उस पर अपना बारीक विश्लेषण रखा। राजस्थान से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।